और शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर औरास विकासखंड स्तरीय गोष्ठी का आयोजन राजकीय कृषि बीज भंडार औरास में आयोजित किया गया। राजकीय बीज भंडार प्रभारी अजय सिंह ने किसानों को आसान तरीके से कृषि करने के विषय में बताया है। साथ ही किसानों को आसान तरीके से फसल उपज के विषय में भी जानकारी दी। औरास चेयरमैन राकेश कुमार के द्वारा किसानों को किसान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं। बता दें आपको कि जलालाबाद रामगंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, इससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों का ये कहना है कि पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुकी है, सभी खेतों में पानी भर चुका है। गांव में यह पानी को हमारे को कोई देखने नहीं आओ, मेरा कौन हुआ कोई ना कोई तो फिर के करता है। कितना नुकसान हो गया है? नुकसान हमारा पूरा गांव भैया बूढ़ो कोई आओ नहीं देखने। बहुत थड़ी आई रही गाँव डूबो करो, एक फसलें सारी इतनी हड्डी सब चली गई। धान खेती मैंने आलू खेती कराई, वो भी चली गई, कुछ नहीं रहा। बच्चे लंगना करने जा रहे हैं, परेशानी बहुत बड़ी चल रही है। लाख नुकसान हो गया है, कोई फसल नहीं बची, सब जलमग्न हो गई। हम लोगों को घरों में से निकलने में दिक्कत होती, घरों में तो पानी भरा हुआ है, बैठने का बच्चे सड़क के लिए पड़े। अभी तक प्रशासन ने कोई नहीं हाल चाल लिया। जो ही जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ गांवों के किनारे पानी आ गया है और एक दो गांव में पानी अंदर भी जाने की सूचना मिली है, तो मैं रेवेन्यू स्टाफ के साथ यहाँ पे देखने आया हूँ। अभी जो स्थिति है वो कि कोई गाँव किसी गाँव में पानी नहीं आया है, जनजीवन उससे प्रभावित नहीं हुआ है, किंतु उनकी जो खेती है, फसलें हैं, वो पानी में डूबी हैं। उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों की डिमांड है तो उनको नावें दे दी जाए, ताकि नावों से जाके अपनी फसलें काट के उठा लाएं, जितना बचा सकते हैं मैक्सिमम। तो अभी हम लोग उस लाइन पर काम कर रहे हैं और इसके लिए पूरा रेवेन्यू मशीनरी एक्टिव है, ताकि बाई द वे अगर पानी बढ़ता है, जिसकी संभावना कम है, तो किसी भी स्थिति को टैकल किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किसान मजदूर संगठन के द्वारा किसान अधिकारी रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के जनपदों से हजारों की तादाद में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान रैली के मंच से किसानों की मांगों को लेकर किसान मजदूर संगठन के द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया। रैली के दौरान किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये रैली किसान मजदूर बेरोजगार अधिकार की रैली है। देखिए, मांग नहीं है, अधिकार है किसान का। इस देश की आजादी में 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, ठीक है। ये उनके बलिदान का बना हुआ देश है। ये देश खैरात में नहीं मिला कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे लिख के भेज दे अंग्रेजों भारत छोड़ो और वो चले गए। ये देश 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े जब आजाद हुआ। क्या हुआ आजादी के बाद? सन 52 में पहली बार चुनाव इस देश में हुआ और सन 2022 के चुनाव तक भी आज तक इस देश में किसान और मजदूर के लिए कानून नहीं बना। बेरोजगार युवक आज भी आत्महत्या कर रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिलता। ये पंचायत नहीं है, ये संवाद है सरकार के साथ। क्या उसमें जवान मारे गए देश के, रेल के बड़े बड़े हादसे देश में हुए, बसों के बड़े बड़े हादसे देश में हुए, मोटरसाइकिल पर युवाओं की जान जा रही। क्या सरकार सारी चीज बंद कर देगी? मात्र किसान को शोषित करने के लिए, इसका शोषण करने के लिए इस तरह के कानून सरकार तानाशाही में दिखाना चाह रही। ये कानून हम ना बर्दाश्त करेंगे और ना स्वीकार करेंगे। किसान के ट्रैक्टर इसी तरह चलते रहेंगे। सरकार के गलत कानून को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मांगे हैं आपकी वही खबर कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र से है, जहां पर जनसेवा केंद्र और स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इन घटनाओं में शामिल 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार लुटेरों के पास से पुलिस ने नकदी, जेवर और 2 बाइकें भी बरामद की हैं। पकड़े गए लुटेरों के खिलाफ कुशीनगर के अलावा देवरिया और गोरखपुर जिले में भी कई मुकदमे दर्ज है। कुशीनगर के अंतर्गत थाना हाटा और सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। इनमें कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से करीब 40,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिल, कुछ गहने और अन्य कुछ डॉक्यूमेंट्स और जिन हथियारों से ये लूट की घटना कार्य करते थे वो सभी बरामद किए गए हैं। इन सारे व्यक्तियों के ऊपर करीब दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं अलग अलग जनपदों में।
कुछ दिन पहले जैसा कि आपको पता है कि हाटा में जो स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट की घटना कारित हुई थी वो इन्हीं लोगों ने की थी। इसके पहले भी जनवरी में जब हाटा में लूट हुई थी यही लोगों के द्वारा कारित की गई थी। इसके अलावा गोरखपुर में चौरी चौरा थाने के अंतर्गत और गौरी बाजार थाने क्षेत्र के अंतर्गत भी इनके द्वारा लूट की घटना कारित की थी। तो इनका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है जो आज ये सारे लोग पकड़े गए हैं। उन सभी बिंदुओं की जांच पड़ताल चल रही है कि और भी कहां पे इन लोगों ने घटनाएं की, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही खबर देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर दबंगों के द्वारा युवक की जमीन पर कब्जा किया गया है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित का यह कहना है कि उसने कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक मझौली राज निवासी अवधेश नारायण मिश्र कई सालों से महाराजगंज जनपद में रह रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी जमीन पर उनके ना रहने की वजह से कुछ दबंगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनवा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब इसकी जानकारी हुई तो इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। रहे थे और हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं और वो जाकर नेपाल बॉर्डर पर बस गए और यहाँ पे जो है लगभग 15-16 लोग घर बना लिए और हम जब आए हैं और जब छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो है हम नहीं छोड़ेंगे और जबरदस्ती मार करने की और धमकी दे रहे हैं। जान से खतरा है। कितना जमीन है? तो 20.5 कट्ठा। कितना जमीन लोग उसमें से कब्जा उसमें किए? से 12 कट्ठा बना लिए हैं, 8 कट्ठा खाली है। तो आप वहाँ गए तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, जो कार्रवाई करना हो करिए। हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, थाना अदालत जाइए। जमीन किसके नाम से है? जमीन अवधेश नारायण मिश्रा के नाम से है। मैं उनका लड़का हरिराम मिश्रा बोल रहा हूँ। उनको कहा तो कह रहे हैं कि आज 8 दिन से कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन कभी नहीं आए। हमने 1 हफ्ते से यहाँ इंतजार कर। क्या चाहते हैं आप? हमारा जो है कि सुनवाई होना चाहिए, हमारा जमीन मिलना चाहिए। क्या आपने कहाँ पत्र दिया है? हमने अभी दिया है जो है कि एसपी के पास और डीएम के पास और सीएम के पास। वही खबर लखीमपुर से है, जहां पर बहजम के यंगपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में जमकर हंगामा देखने को मिला है। स्कूल में पहले छात्र आपस में भिड़े और फिर अभिभावकों में जमकर मारपीट हुई और इस बीच स्कूल के छात्र भयभीत होकर इधर उधर भागते नजर आए। खंड शिक्षा अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही खबर बहराइच से है, जहां पर घर में सो रहे एक वकील की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। एसपी केशव चौधरी ने भी घटनास्थल का हाल देखा और वारदात का खुलासा करने के लिए 2 पुलिस टीम लगाई। शहर के दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज मोहल्ला निवासी पेशे से वकील सेवा उप इंतजारुल हक शनिवार रात घर में परिवार के साथ सो रहे थे, तभी उनकी धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह मामले की जानकारी पर पुलिस को बुलाया गया। एसपी केशव चौधरी ने बताया है कि शुरुआती जांच में पता लगा है कि वकील अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घर पर थे। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि हत्या किसने की है और इसके पीछे की क्या वजह है। जल्द ही घटना का खुलासा करने के लिए टीम लगाई गई और उनकी किसी व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। और इस सूचना पर बताना चाहेंगे आपको कि थाना दरगाह शरीफ में तहरीर के सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बहराइच और संबंधित अधिकारियों के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है और हत्या के खुलासे के लिए टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। घटना आज सुबह इनके जो जिसका मर्डर हुआ है इसके भाई का मेरे पास सुबह 7 बजे फ़ोन आया था कि सेवा का मर्डर हो गया है। नानपारा से उन्होंने मैंने फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा था कि मजाक क्या कर रहे हो, अगर मैं पहुँच गया वहाँ पे। तो रिजवान के पहुँचने से पहले मैं यहाँ पहुँच गया था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो चंद पुलिस वाले थे, मैंने जाके बॉडी देखी उसकी, तो बुरी तरीके से उसको जो है किसी धारदार हथियार से मारा गया था। सर में चोटें थी, गर्दन पे चोट थी, दाढ़ी पे उसको चोट लगी हुई है, 2 दाहिने हाथ की उंगलियां बीच की कटी हुई थी। पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये नानपारा के मूल निवासी हैं और अभी 4 साल पहले ये इस घर को खरीदा था इन्होंने और यही के ऊपर अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। थाना दरगाह शरीफ की जमील कॉलोनी में सुबह एक महिला ने सूचना दिया कि रात्रि में वो अपने पति के साथ सोई हुई थी और 11 बजे के बाद सब लोग सोए थे और सुबह जब जगी है तो उसके पति की लाश जो है उसी तख्त पे मिली है जिसके बगल में सोई हुई थी। जो व्यक्ति है वह लगभग 40 वर्ष का है और पेशे से वकील है।
इस सूचना पर पुलिस बल और अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा और इसमें जो भी संलिप्त अपराधी होंगे उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।